तुम सच्ची रहे हो। मैंने वाकई फारिस से बहुत मोहब्बत की है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, एक बार जिसे हो जाए वो दुनिया से कट ही जाता है। कौन सी पसंद? रामीन तो अजीब सा बिहेव कर रही थी वहाँ, ऐसे डर रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जी आप फिक्र नहीं करें, सुबह ऑफिस आऊंगा तो साइन कर दूंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम? पार्टी में जा रहा हूँ। टाइम देखा तुम? रात के 11 बज गए और तुम इस वक्त पार्टी पे जा रहे हो। पहले तुम वीकेंड पे जाते थे और अब तुमने रोज रोज का मामूल बना लिया। मेरी और आपकी उम्र में बहुत फर्क है डैड। मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ जो रात 11 बजे अपने कमरे में जाके सो जाऊं। मेरी उम्र के लोगों का तो दिन ही रात 11 बजे के बाद शुरू होता है। पढ़ाई में तुम्हारा दिल लगता नहीं, कम से कम मेरे साथ ऑफिस ही चले जाएगा। हर वक्त दोस्त दोस्त दोस्त, ये सब कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा बेटा। मेरा मूड खराब मत करें, ये आपका लेक्चर किसी और दिन सुन लूंगा मैं। अभी मुझे देर हो रही है। क्या हो गया? किस बात पे लड़ रहे हैं आप लोग? ये आप इन्हीं से पूछ लें। क्या हुआ? रात के 11 बजे आपके साहबजादे किसी पार्टी पे जा रहे हैं। न वक्त का एहसास, न कोई जिम्मेदारी। न जाने किस किस्म की तरबियत की है तुमने इसकी। इसने मेरे प्यार और नरमी का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। बस शुरू हो गया। एक ही बेटा है हमारा, अगर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है तो कर लेने दें। ज्यादा रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। जवान बच्चा है, आपकी तरह बूढ़ा नहीं हो गया जिसे बिजनेस के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट ही ना हो। अरे हादी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। मेरी वजह से मारिया का बर्थडे मत खराब करो। हाँ पापा, आइसक्रीम खिलाने ले चलो ना। मारिया, हम फिर कभी चले जाएंगे, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आज तो रात बहुत ज्यादा हो गई है, देर हो गई है, हम कल चलते हैं, ठीक है? आपको खाना खिलाऊंगा, लेरिया घुमाऊंगा और साथ में आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। हम खूब घूमेंगे। डन? देखो अभी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें रेस्ट करने दो। इन्हें भी साथ लेके जाएंगे ना कल। देखो मेरी बात मान लो, बच्चों को नाराज ना करो। मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखो तुम इनको ना लेके गए ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। बल्कि एक काम करो, रामीन को भी ले जाओ साथ। रामीन को? हाँ, बेचारी सारा दिन काम करती रहती है, बोर हो जाती है वो भी। और बच्चों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखती है, तुम बहुत लापरवाह हो। हाँ पापा, लेके चलिए ना रामीन आंटी को प्लीज। देखो बच्चे भी कह रहे हैं, जाओ जल्दी से इनको लेके जाओ। मेरी बच्ची बहुत लाडली। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? इतनी रात को क्यों आई हो? क्या फिर उसने तुम्हें मारा है? क्या बताऊं रामीन बीबी, आज तो सब उल्टा सीधा हो गया। न जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई। आहिस्ता आहिस्ता बात करो, सिमी उठ जाएगी तो डर जाएगी। आराम से मुझे बताओ कि हुआ क्या। मैडम जी, कल सारा दिन वो घर से बाहर था। जब रात को घर आया तो किसी औरत को अपने साथ लेकर आया था। जब मैंने उससे पूछा ये औरत कौन है तो कहने लगा मेरा दोस्त अपनी बीवी जुए में हार गया है, तब तक ये मेरे साथ रहेगी, मेरे ही कमरे में। ये क्या हरकत की है उसने? और अपनी बीवी को जुए में कौन लगाता है? मैडम जी, ये सब कमीने हैं, इन्हें तो बस अपने जुए की लगी रहती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये जुए की बाजी में बेटी को लगा दें या बीवी को। जब मैंने शोर मचाया तो मुझे मारने पीटने लगा। मैंने तो उस औरत को वहां से भगा दिया था। उस पर उसे गुस्सा आ गया और मुझे मारने लगा। फिर न जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई, मैंने डंडा उठाया और उसके सर पे मार दिया। उसके सर से खून निकलने लगा और वो जमीन पे गिर गया। न जाने अब वो जिंदा होगा कि नहीं।
अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं सुबह फाद से बात करूंगी, वो जरूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा, ठीक है? और एक बात और अच्छी तरह सुन लो सलमा, अगर अब भी तुमने उस शख्स से मोहब्बत जताई तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ऐसी भी क्या मोहब्बत जो इतनी अजियत, इतनी जलालत सहने के बाद भी खत्म ही नहीं हो रही। अपनी बेटी के बारे में सोचो और दफा करो उसको। इतना सब कुछ कर रहा है वो तुम्हारे साथ और तुम होके उसकी मोहब्बत को दिल में लिए बैठी हो। ये तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो समीर? अपने आने वाले मेहमान के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अरे कितना प्यारा बेबी है, कितनी क्यूट स्माइल है इसकी। तुम इसे रोज दिखा करो, जब तुम इसे देखोगी हमारा आने वाला बेबी भी इतना ही प्यारा होगा। लेकिन तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं, तुम जो हो मेरे पास। अच्छा तो फिर ऐसा है कि जितनी देर मैं तुमसे दूर रहता हूँ तुम इसे देखा करो, और जब मैं वापस आ जाऊँ फिर मेरी बारी। वैसे समीर, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? पहले तुम बताओ। मुझे तो प्यारी सी बेटी चाहिए, जिसे मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं, उसको प्यारा सा तैयार करूं, उसकी मीठी मीठी बातें सुनूं। सच पूछो दानिया तो मेरी दुआ है कि बेटा हो या बेटी, बस अच्छा नसीब देकर, और हमारी औलाद होगी हमारी मोहब्बत की निशानी। मैडम टाइम देखिए, मुझे ब्रेकफास्ट बना दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सॉरी समीर, आजकल बहुत नींद आती है। तुम रेडी हो? मैं अभी ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। देखो सलमा, जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुमने अपने बचाव के लिए किया। अगर वो जिंदा है तब भी और अगर मर गया है तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक काम करो, मुझे तुम अपने घर का एड्रेस दो, मैं किसी को भेज के पता करवाता हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। साहब जी, अगर वो मर गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? सलमा, तुमने फिर वही सब बातें शुरू कर दी। एक पाई तक तो वो देता नहीं, अपने शौहर का, अपनी बच्ची का पेट तुम कमा कर पालती हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? मार, गालियां, और क्या मिलता है? बस ना कमाए ना खिलाए, बस मेरे साथ प्यार से रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। खुद भी खुश रहे और मुझे भी खुश रखे, बस मेरे लिए यही काफी है। मैडम जी बस दुआ करें वो जिंदा हो। सलमा, तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगा। लेकिन देखो, जब तक मैं ना कहूं तुम उस मोहल्ले में मत जाना। मैं आज ही पता करवाता हूँ, और अगर कोई पुलिस का केस बना भी तो उसको मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और देखो प्लीज ये रोना धोना बंद करो, तुम खामखा रामीन को भी परेशान कर रही हो। माफ करना साहब जी, मेरा रामीन मैडम के अलावा कोई नहीं है जो मेरा दुख सुख समझे, इसलिए यहाँ चली आती हूँ। फहद, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट सिमी के यहाँ रहने से मेरा दिल लगा रहता है। इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। और रही बात सलमा की, तो अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? बस खुदा करे
कि इसे थोड़ी अक्ल आ जाए और छोड़ दे उसका पीछा। मौत ही पीछा छुड़ा सकती है उससे मेरा, अगर वो मर गया है तो। और अगर जिंदा है तो दिन रात मेरा दिल उसके लिए दुआ करता रहेगा। रामीन बीबी, मोहब्बत ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती। हेलो रामीन, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है और मेरी मेडिसिन खत्म हो चुकी है। पता नहीं हादी कब तक आएंगे और कब लेके आएंगे। तुम मुझे बताओ कौन सी मेडिसिन लानी है, मैं भी स्टोर से जाकर ले आती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एसएमएस कर रही हूँ ना। हाँ हाँ, फौरन एसएमएस कर। ओके। आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आदि प्लीज मुझे बचा लो। मेरे बाद बच्चे का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? हेलो तानिया। अरे लीजे, कांग्रेचुलेशंस तानिया। थैंक यू सो मच। मुझे जब सैम से पता चला मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं फौरन यहाँ आ गई। थैंक यू लीजे। और ये इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू, लेकिन अब तो तुम्हारा भी स्टेटस अपडेट होने वाला है। तुम ताई अम्मी बनने वाली हो। आओ बैठो ना, खड़ी क्यों हो तुम? तस्वीर तो तुमने बहुत प्यारी लगाई है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए दानिया, बेबी गर्ल या बेबी बॉय? वैसे सच पूछो तो मुझे बेटी चाहिए, लेकिन समीर दोनों तरह ही खुश है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बचपन की पिक्चर्स दिखाती हूँ हमारी। ये देखो, मैंने कल ही सेव किए हैं हमारी बचपन की पिक्चर्स। समीर को देखो कितना गोल मटोल है। कितने क्यूट लग रहे हो सब। ये वाली देखो। और माशाल्लाह दानिया, तुम बचपन में भी बहुत प्रेटी थी, अब भी बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच दीदी। आई एम सॉरी सर, मेरी तरबियत पे मेरे वालिद का कोई किरदार नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। बेशक मेरी माँ बहुत ज़हीन और काबिल खातून है और ये सब उनकी तरबियत की वजह से। और हमारे माशरे में तो अभी भी इस तरह के लोग जिंदा हैं जो लड़कियों के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं करते, उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते। बस नफरत है मुझे उन लोगों से जो हमारी राह में रुकावट बनते हैं। और खुशी इस बात की कि आपको अंदाजा हो ही गया। जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ऑफिस से वापसी पर मेडिसिन लेता आऊंगा, तो खामखा अमीन को जहमत देने की जरूरत क्या थी? अरे हादी, तो क्या हो गया, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा नहीं लग रहा मुझे यार, मेडिसिन लेने के लिए उसे स्टोर पे भेज दिया तुमने। देखो वो अच्छी लड़की है, मैं मानता हूँ, हम सबका बहुत ख्याल रखती है, ये भी मानता हूँ, मगर खामखा परेशान किया तुमने उसे। मैं जानती हूँ ये बात, मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उस वक्त मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया।
और मैंने तुम्हारा नंबर ट्राई किया था, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। और पता है हादी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अब रामीन जैसे हमारी फैमिली का हिस्सा, वो हम सबका इतना ख्याल रखती है और मुझे लगता है कि आगे जाके भी रखेगी। मेडिसिन खा ली आपने? जी। खाने को लेके आता हूँ कुछ। थैंक यू। नाइला, नाइला, क्या बात? यहाँ क्यों बैठी हुई? मैं तो परेशान हो गया था रूम में ना देख के तुम्हें। नींद नहीं आ रही क्या? तुम रो क्यों रही हो? देखो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चंद दिन की बात है। जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किए, चंद दिन बाद तुम देखना इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आदि प्लीज मुझे बचा लो। मेरे बाद बच्चे का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कह रही हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बहुत बहादुर, बहादुर। मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहाँ क्या बात है मैडम, इतनी चुप चुप क्यों है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आदि। कैसी बात? तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? क्या सोच रही हो? तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि मेरे बाद तुम बच्चों का बहुत ख्याल रखोगे। कम ऑन, सुबह सुबह किस तरह की बातें कर रही हो तुम? पूरी रात में तुम्हें परेशानी में देखता रहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी तुम? नहीं, मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम बच्चों का ख्याल रखोगे। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? हम दोनों मिलकर हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे ना। नहीं हादी, तुम्हें मुझसे एक और वादा भी करना पड़ेगा। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम रामीन से शादी कर लो। क्या?
तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? देखो, मैंने पाकिस्तान के हर बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाने की कोशिश की है ना। कुछ अरसे के बाद हम सिंगापुर जा रहे हैं, वहां तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा और इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर क्यों इस तरह की बातें करी हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आदि। मैं समझ सकता हूं। देखो, ये तो हमारी खुशनसीबी है ना कि हमें रामीन जैसी पड़ोसन मिली है, हमारा इतना ख्याल रखती है। हाँ, खुशनसीबी है ना हमारी। अब इसका हरगिज मतलब ये तो नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी हुई है। तुम क्या चाहती हो कि 2 बच्चों के बाप को जबरदस्ती से मुसद्दक कर दिया जाए? बच्चे रामीन से बहुत प्यार करते हैं और वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। हम अपने बच्चों से खुद बहुत प्यार करते हैं। तुम करती हो, मैं करता हूँ। इसका हरगिज मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे होते हुए मैं किसी और से जाके शादी कर लूं या सोचूं भी ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और हम हंसी खुशी जिंदगी दोबारा गुजारेंगे। समझी तुम? तो आइंदा ऐसी कोई बात मत सोचना, समझे तुम? चलो, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया, उठो, आओ। चलो। सलमा, छोड़ दो काम, आ जाओ चाय पी लो। जी मैडम जी। पहले तो तुम मुझे ये मैडम जी कहना बंद करो। ये चाय पकड़ो और बैठो यहाँ। और मुझे एक बात बताओ, ये मालिक नौकर ये सब क्या होता है? तुम मेरे घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी नौकर हो। तुम तो मेरे घर में रहती हो, मेरे घर का ख्याल रखती हो, घर को साफ सुथरा करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। तो मेरा फर्ज नहीं कि मैं तुम्हें 1 कप चाय बनाकर पिला दूं? खुश रहे मैडम जी। फिर मैडम जी? अच्छा, रामीन बीबी ठीक है? हाँ, ये ठीक। रामीन बीबी, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपने शौहर की। मैं कैसे पता लगाऊं कि वो ठीक है कि नहीं? क्या आप फात साहब से पूछ के बता सकती हैं कि उन्होंने पता किया कि नहीं? मैं दोपहर में फात को कॉल करके पूछूंगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो फात ने मुझे फोन कर दिया होता आपको। चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। अरे, तुम्हें अपनी शबाना आपा याद है? अच्छा, वो आपके पड़ोसन? हाँ। उनका ये बड़ा वाला बेटा डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा नेवी में चला गया। माशाल्लाह से दोनों बड़े लायक निकले। माशाल्लाह, बच्चे तरक्की कर जाएं तो माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। सही बात है। आपको उसके अब्बा तो याद है ना, कितनी सख्ती करते थे अपने बच्चों पर। ये ले मामी जान, गरम गरम चाय। अरे, तुम चाय बनाने लग गई थी? तो क्या जरूरत थी तुम्हें? बस तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हो रही थी ना, मैंने सोचा चाय बना लूं। अपना कप तो मैं बाहर ही भूला, 1 सेकंड में लेके आऊं। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ दानिया? देखो दानिया, क्या हुआ दानिया? दानिया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? चक्कर सब। फरीदा, ये सब मैं जानती हूँ कमजोरी की वजह से हो रहा है। कई दफा इसको कहा है कि दूध पी लो, फ्रूट्स खा लो, मगर नहीं। सर, किस चीज की कमी है इस घर में? माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर तुम खाने को तैयार नहीं हो कुछ भी। फरीदा, तुम इसे आराम से लेटाओ, मैं इसके लिए जूस लेके आती हूँ। अरे चुप रहो तुम। नहीं नहीं, अभी भी नहीं। उठो, ये लो, लेटो, चप्पल उतारो आराम से। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं, कमजोरी महसूस हो रही है। क्या बात है, इतनी उदास क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रामीन, मेरा दिल बहुत घबराता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंगापुर जाने से पहले ही मैं तुम लोगों को छोड़ के चली जाऊंगी। क्या नहला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही,
बल्कि तुम सिंगापुर जाओगे और बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाओगे। तुम्हें पता है, मैंने तो बच्चों के साथ इतने सारे प्लान्स बनाए हैं कि वो तुम लोगों को मिस ही नहीं करेंगे और फिर तुम ठीक होकर बिल्कुल वापस आ जाओगे। तभी तो मैंने हादी से कहा है कि मेरे बाद किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले, और वो इसी बात पे खफा होकर वापस चला गया। शादी क्यों करे वो किसी और से शादी? इतने प्यारे बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती वो क्यों करे? देखो नाला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसी नेगेटिव बातें तुम्हारे जहन में आती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, अल्लाह को याद करो, अपनी सेहत के लिए दुआ करो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और सुनो, हादी को ज्यादा परेशान मत किया करो, वो पहले ही तुम्हारी वजह से काफी परेशान रहता है। उसकी परेशानी देखकर ही तो मैंने ये बात की थी, और अब तुम भी। अच्छा ना, अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कब की टिकट करवाई है हादी ने? टिकट आने ही वाला होगा, मुझे सही से डेट याद नहीं है। खैर पता नहीं मेरा दिल क्यों घबराता रहता है आजकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अब बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी सर पर चोट लगी, लेकिन नशे में होने की वजह से हल्की सी चोट से भी गिरकर बेहोश हो गया था। वो औरत समझदार थी, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं थी। उस औरत ने अपने शौहर और तुम्हारे शौहर दोनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी, क्योंकि वो एक समझदार औरत है, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। और अब पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब अकल आएगी उसे जब जेल की हवा खाएगा। क्या पुलिस पकड़ कर ले गई उसे? वो लोग तो बहुत मारते हैं साहब जी, अब क्या होगा? हद हो गई सलमा, अगर तुम चाहती क्या हो कि वो इसी तरह से नशा करता रहे, जुआ खेलता रहे, तुम्हें मारता रहे और दूसरों की बीवियों को तुम्हारे घर पे लाता रहे और उसे पुलिस पकड़ के ना लेकर जाए? उसको देखो, उसे तुम्हारे घर से निकलते ही फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। सच में तुम्हें कब समझ में आएगी? अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, 2-3 महीने में पुलिस उसे छोड़ देगी। हो सकता है तब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। 2-3 महीने तुम लोग मेरे साथ रहो, सिमी और तुम। बेटा फिक्र की कोई बात नहीं है, बस जरा कमजोरी से चक्कर आ गया था। तो अच्छा हुआ कि मैं और फरीदा दोनों ही यहाँ थे। लेकिन एक बात है, इसे अच्छी खुराक की जरूरत है और ये खाती पीती बिल्कुल नहीं है। अब तुम ही इसे समझाओ। फरीदा आओ, इसके लिए गाजर का हलवा बना के लाते। हाँ चले। चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा यकीन करो, वो मामी जान और अम्मी तो पता नहीं क्यों परेशान हो जाती हैं। थोड़े से चक्कर आ गए थे, वैसे भी ऐसी हालत में तो ऐसा हो ही जाता है ना। दानिया ये बात ठीक है, लेकिन अम्मी और पप्पू दोनों बड़ी हैं, तजुर्बाकार हैं, उन्हें बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। अब तुम तो लेक्चर मत दो समीर, कब से मैं उन दोनों के लेक्चर सुन सुन के थक गई हूँ। जूस भी पिया है मैंने, रेस्ट भी कर रही हूँ, और क्या करूँ? और तुम ये करो कि एक अच्छी सी स्माइल दो। क्या हुआ सलमा, क्या कह रही है सिमी? कुछ नहीं रामीन बीबी, इसे तो बस छोटी छोटी फरमाइशें करने की आदत है। आज स्कूल में बच्ची को मेहंदी लगा कर आ गई तो मुझसे फरमाइश कर रही है मुझे भी लगानी है। अब बताएं, ना कोई ईद है ना कोई बारात है, ये कोई दिन है मेहंदी लगाने के? क्यों सिमी, तुम्हें मेहंदी लगानी है? कितनी पसंद है तुम्हें मेहंदी? हाँ रामीन आंटी, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है।
चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेहंदी लगवा दूंगी। आपको भी मेहंदी अच्छी लगती है? आप भी मेरे साथ लगवाएंगी मेहंदी? हाँ, क्यों नहीं। पहले तुम्हें मेहंदी लगवाएंगे, फिर मैं मेहंदी लगवा लूंगी। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। सलमा, ले जाओ इसे। क्या आप इधर से उधर टहल रहे हैं? इस तरह मेरे सर पे कोई टहल रहा हो ना, मुझे नींद नहीं आती। कैसी मौत? जवान बेटा आधी आधी रात तक घर से बाहर रहता, कैसी नींद आ जाती है तुम्हें? अगर वो रोज घर से बाहर रहेगा तो क्या मैं रोज आना जाकर अपनी नींद खराब करूंगी? छोटा सा बच्चा नहीं है वो, जब पार्टी खत्म होगी तो घर ही वापस आएगा। किस किस्म की औरत? रोज तुम्हारा बेटा बेहुदा दोस्तों में आवारागर्दी करता है और तुम्हें किसी किस्म का कोई होश नहीं है, और तुम कहती हो कि तुम उसके लिए नींद खराब करना नहीं चाहती। उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है और तुम्हें अपनी नींद की फिक्र, अपनी औलाद की नहीं। इतनी दौलत, इतना पैसा औलाद के सुकून के लिए कमाया है ना, ताकि वो खुश रहे, ऐश करे। जब वो अपने दोस्तों के साथ खुश है तो फिर आपको क्या मसला है? सो जाए आराम से। ये सच बात है कि पैसा मैंने तुम लोगों के लिए कमाया, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी औलाद को तरबियत नहीं दे सका। अगर मैंने थोड़ा वक्त भी अपने बेटे की तरबियत के लिए वक्फ किया होता तो आज वो एक मुख्तलिफ इंसान होता, जिम्मेदार और समझदार। लेकिन आज वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ अय्याश बेटा बन गया है। खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दें। मेरे सर में दर्द हो गया आपकी ये बातें सुन सुनकर। इससे भी अभी छोटा सा बच्चा है, जब कल को शादी होगी तो उठा लेगा अपनी जिम्मेदारियां। बिना वजह परेशान है। देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, समझा लो अपने बेटे को। सुबह वो ऑफिस आ जाए, ऐसा ना हो कि मुझे सख्ती करनी पड़े, वरना मैं वो सब कुछ कर गुजरूंगा जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नागवार गुजरेगा।